हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास 11 है इंग्लिश स्पीकिंग की। एंड आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी हम लोग एक हफ्ते की क्लास फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरह की इंग्लिश मोस्टली कंप्लीट कर ली है। आपको मैंने अपने वीडियोस में यूट्यूब पे दिखा दिया है। बाय द वे, मेरा नाम सागर इंग्लिश वाला है, मेरा चैनल सेम नेम से है, सागर इंग्लिश वाला। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखना चाहते हैं। ठीक है। हम लोग को बताया गया था मैंने आप लोग को कि तीन ही तरह की इंग्लिश है, तो वो तीन तरह की इंग्लिश आपको सीखनी है। अगर आप ये तीन तरह की इंग्लिश सीख जाते हो तो बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश बोलना। ठीक है। तो इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिर्फ तीन तरह की इंग्लिश आपको सीखनी है, जिसमें हमने फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज लास्ट हम लोग क्लास कर रहे हैं पास्ट के लिए। उसके बाद मैं और इजी ट्रिक्स हमारी क्लास में बताने वाला हूं कि इन छोटी छोटी ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करके और इंग्लिश को किस तरीके से इजी बनाया जा सकता है। एक चीज और, ये सारी क्लासेस हिंदी में हो रही है, हमारी अपनी मातृभाषा में, जिसमें आप लोगों को समझ भी आएंगी। ओके, इट्स नॉट इंग्लिश टू इंग्लिश ऑलवेज, क्योंकि जो दूसरी क्लासेस है, अदर क्लासेस, इट्स ऑलवेज इंग्लिश टू इंग्लिश, सो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। बट इन माय क्लासेस यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी टू हिंदी, ओके, फ्रॉम आवर मातृभाषा। हम लोग अपनी मातृभाषा में करेंगे, जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझेंगे। लेट्स डू इट। हम अभी पास्ट कर रहे थे, तो पास्ट में हमने अपनी लास्ट जो क्लासेस थी उसमें पास्ट के अलग अलग रूल जो थे वो करना सिखाए थे। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में कैसे इंग्लिश बनानी है, इसके अलावा हैज हैव के साथ कैसे इंग्लिश बनानी है, और हैड के साथ कैसे इंग्लिश बनानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, जो हम हमेशा करते आए हैं कि पास्ट में हम लोग वाज वर यूज करते हैं, तो वॉज वर के साथ कैसे इंग्लिश बनाते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। ओके, सो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग साथ में आईएनजी लगाएंगे। हैंड साउंड जो आपको सुनाई देंगे, रहा है, रहा था, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे। आपको यहां पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, था, थे, थी पे। ठीक है, साथ में रहा था, रही थी आएगा। प्रेजेंट का भी बिल्कुल सेम तरीके का रूल है, जिसमें लिखा होता है रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें बस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी होती है। मैंने अपनी क्लास कराई हुई है, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करना है आपने, बस वाज वर होगा। ठीक है। अब वाज वर कहाँ लगता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो भी मैं इसी क्लास में फटाफट फिनिश कर दूंगा। हम लोग चलो वाज वर कर लेते हैं। अब वर हमारा जहां लगता है, अगर हमें सिंपल बात बताओ, प्लूरल एक से ज्यादा के लिए हम लोग वर लगाते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट के साथ में वर कहाँ लगता है वो मैं बता दूंगा। वॉज, जो भी सिंगुलर चीजें होंगी यानी एक वचन, उसमें आपको वॉज लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वो कहाँ कहाँ लगता है वो भी मैं आप बता दूंगा, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट से इंग्लिश शुरू होती है, 99% वही इंग्लिश है। तो किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो मैं बता दूंगा, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। हम इसमें कर लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, खाना खा रहा था। मैं मतलब आई, इसमें से वाज वर्ब में क्या होगा, आई के साथ वॉज यूज करेंगे। खाने का मतलब ईट, फर्स्ट फॉर्म लग गई है। अब इसके साथ क्या करना है, आईएनजी लगाना है। लास्ट में क्या बचा, फूड। ठीक है, इजी है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं बाहर जा रहा था, मैं बाहर जा रहा था। मैं का मतलब आई, अगेन वाई के साथ क्या लगेगा, वॉज। अब इसमें देखना है
काम क्या हो रहा है, मैं बाहर जा रहा था, यानी बाहर का मतलब आउट, जाना मतलब गो, ठीक है। यानी आप जाने के लिए बनाओगे, आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना, इसी को वर्ब बोलते हैं, यानी कोई काम वर्क। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। अभी हम लोग अपनी इंग्लिश पे आते हैं। सो आई वॉज, गो फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इसके साथ क्या लगाना है, आई वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो लगा दिया, इसके साथ आई एन जी, गोइंग। अब क्या बचा, बाहर आउट, आई वॉज गोइंग आउट, ठीक है। सो माई फ्रेंड, आपको इस तरीके से वॉज वर्ब जैसे सेम आपने इजमार लगाए थे वॉज वर्ब लगाने हैं। अब किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या शुरू होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका रूल अगर हम सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट 8 तरह का सब्जेक्ट होता है, आपने वहीं से इंग्लिश स्टार्ट करनी है। प्लस वॉज या वर्ब में से कुछ लगाना है, ठीक है। इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी लगा देना है, और जो भी बचा वो लास्ट में, ठीक है जी। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 5 तरह के चीजों को यूज करने से आपका ये पूरा के पूरा रूल बन जाता है। ये रूल भी हो सकता है, आपका ट्रिक भी हो सकती है, इसको यूज करके आप इस तरीके की इंग्लिश बना लोगे। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट, अब किसके साथ वॉज लगेगा किसी के साथ वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट 8 ही तरह के होते हैं, वो बड़ा इजी है। जब आपको ये पता लग जाएगा 8 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं से इंग्लिश स्टार्ट होती है। वॉज वर्ब में से इनके साथ क्या क्या लगेगा, तो ऑलमोस्ट 99% वॉज वर्ब से ही शुरू हो, आई मीन सब्जेक्ट से ही शुरू होगी, तो आपको वॉज वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या करते हैं, आई वी दे यू, ठीक है, यही बताया था मैंने। और ही शी इट एनी नेम, ठीक है जी। सो ये 8 तरह के सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं के साथ हमें बस वॉज वर्ब फिट करना है। आपके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर्ब, वो आप देख लो। आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज। वी यानी एक से ज्यादा हो गए, वी वर्ब लगता है। दे यानी एक से ज्यादा हो गए, दे के साथ भी वर्ब लगेगा, यानी प्लूरल एक से ज्यादा बहुवचन, ओके, उनके साथ वर्ब लगेगा। यू यानी तुम, यानी एक सिंगल बंदे की बात हो रही है। लेकिन इस स्पेशल रूल में याद रखना, यू के साथ हमेशा आर लगता है। ये एक लॉजिक इसमें याद करने के लिए है, जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा, यू के साथ हमेशा आर लगता है। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें इजम आर के साथ, आई मीन टू से जब हम इजम आर कर रहे होते हैं यू के साथ आर लगता है। और अभी हम वॉज वर्क कर रहे हैं तो ये प्लूरल, आई मीन ये चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इसका ऐसा ही होता है। यू के साथ बस थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। यू के साथ क्या लगेगा, सिंगल होने के बावजूद भी यू के साथ वर लगता है, यू वर। बस ये एक चीज ट्रिक है, थोड़ा सा यू के साथ स्पेशली याद रखना है अपने। मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूं इसको, इसमें ये नहीं करना है यू तो सिंगुलर है तो यू वॉज लगेगा, ठीक है, यू वर लगाना है। और प्रेजेंट में यू आर लग जाता है, ओके। तो पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ, देख लेना, इसके साथ यू वर लगेगा। अब ही शी इट बचे, ही के सिंगुलर है तो वॉज, ही वॉज। शी अगर सिंगुलर है तो शी वॉज, इट सिंगुलर है तो इट वॉज। नेम के साथ में भी किसी का नाम राम श्याम कुछ भी हो गया, अगर वो सिंगुलर है तो राम वॉज, श्याम वॉज, इस तरीके से लगेगा। तो यानी अगर मैं बात करूं, ये वाला उठा के आप इस जगह अगर फिट कर लेते हो तो इन सभी में 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स में हमारे पास वॉज लगेगा। इन 3 सब्जेक्ट्स में वीवर, देवर, यूवर, वर लगेगा। ओके, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। और हमारा जो पास्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। वॉज में वर्ब में आप सब्जेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो। ओके, अगर इनकेस कोई डाउट आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। आप कर लीजिए क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।